नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। 1,32,000 की सिटिंग कैपेसिटी, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, 3D प्रोजेक्टर थिएटर और 50 रूम्स। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां खेलना आज दुनिया भर के क्रिकेटर्स का एक सपना बन चुका है। ये क्रिकेट ग्राउंड इतना बड़ा है कि इसके अंदर 32 ओलंपिक साइज सॉकर ग्राउंड्स बनाए जा सकते हैं और क्रिकेट मैचेस के दौरान जब ये ग्राउंड ऑडियंस से खचाखच भरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गुजरात इसी स्टेडियम में समा गया हो। लेकिन आखिर इतना बड़ा स्टेडियम तैयार किया कैसे गया, वो भी सिर्फ 3 सालों में। तो चलिए जानते हैं इस नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की मार्वेलस इंजीनियरिंग से जुड़े उन फैक्ट्स के बारे में जो इसे दुनिया के किसी भी और क्रिकेट ग्राउंड से अलग बनाते हैं। Factified. Facts on your face. दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को असल में यहाँ के पुराने स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम को रिबिल्ड करके बनाया गया है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में 1960 में गुजरात स्टेडियम बनाया गया था, जिसे डिमोलिश करके फिर 1982 में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया और तब से लेकर 2015 तक ये स्टेडियम कई हिस्टोरिक मोमेंट्स का हिस्सा बना। 1983 में इसी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान 432 विकेट्स लेकर कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा था और इसी के साथ वो दुनिया के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गए थे। यही नहीं, इसी क्रिकेट स्टेडियम में लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैचेस में अपने 10,000 रन भी पूरे किए थे और यहीं पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट की अपनी पहली डबल सेंचुरी भी लगाई थी। दोस्तों, पिछले 3 दशकों में इस क्रिकेट ग्राउंड ने टेस्ट और वनडे मैचेस, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के मैचेस तक होस्ट किए हैं। लेकिन लगातार हो रहे मैचेस से इस स्टेडियम की हालत खराब होती चली गई, जिसके बाद 2015 में फाइनली इसे डिमोलिश करके यहाँ पर एक नया स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को डिमोलिश करने के बाद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे बड़ा टास्क ये था कि स्टेडियम के लिए सही बिडर्स को चुनना, जो इस स्टेडियम की हिस्टोरिकल ग्लोरी को जिंदा रखते हुए इसे नई हाईटेक फैसिलिटीज से लैस करके अब तक का सबसे शानदार क्रिकेट स्टेडियम बना। ऐसा स्टेडियम जिसकी चर्चा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो। इसके लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 अलग अलग टेंडर्स निकाले और देखते ही देखते भारत और विदेशों की कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने इन टेंडर्स के लिए अपनी एप्लीकेशंस भेजी। लेकिन फिर आखिर में हमारे देश में लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने लोएस्ट बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया, जो इससे पहले दिल्ली का लोटस टेम्पल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे कई कमाल के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। कंपनी ने तब दावा किया कि वो इस स्टेडियम को 700 करोड़ में पूरा कर देगी। लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्शन में कई इश्यूज के कारण इसका फाइनल बजट 800 करोड़ का बना। लार्सन एंड ट्यूब्रो को ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 38 महीनों में पूरा करना था। टाइम कम था लेकिन काम बहुत ज्यादा। ऐसे में इस कंपनी ने कई अलग अलग इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हाथ मिलाया। स्टेडियम को नया लुक देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की फेमस आर्किटेक्चर कंपनी पॉपुलस को इसके डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये कंपनी इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और वार्नर स्टैंड ग्राउंड जैसे दुनिया के कुछ बेस्ट स्टेडियम्स को डिजाइन कर चुकी थी। लेकिन यहाँ डिजाइन में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली तो ये कि इस नए स्टेडियम को डिजाइन करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 महीने का वक्त मिला। दूसरा ये कि स्टेडियम को उसके पुराने साइज से 2 गुना बड़ा बनाना था। पहले इस स्टेडियम में सिर्फ 49,000 की सिटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन अब इस स्टेडियम को 1,30,000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी का बनाना था। वहीं तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि स्टेडियम के पास में एक मंदिर था जिसे वहां से हटाया नहीं जा सकता था। अब ये काम चैलेंजिंग तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। कंपनी ने दिन रात मेहनत कर स्टेडियम का डिजाइन तैयार किया और ड्यू डेट से पहले उसे सबमिट भी कर दिया और डिजाइन पास होने के बाद शुरू हुआ इस मार्वेलस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक
इस स्टेडियम को बनाने में 8000 तरह के अलग अलग प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ। ऑडियंस को स्टेडियम का क्लियर व्यू मिल सके, इसके लिए स्टेडियम में एक भी पिलर नहीं लगवाया गया, बल्कि इसकी जगह पर स्टेडियम को सपोर्ट देने के लिए सीमेंट से 84 वाई कॉलम्स बनाए गए। वहीं इस पूरे स्टेडियम को बनाने में 45,000 मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ। अब दोस्तों, गुजरात का ये इलाका हाईली अर्थक्वेक प्रोन जोन में भी आता है। ऐसे में भूकंप से स्टेडियम की सेफ्टी भी बहुत जरूरी थी, खासतौर पर तब जब यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग मैच देखने आने वाले हों। ऐसे में स्टेडियम की रूफ को तैयार करने के लिए अमेरिका से रूफिंग स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। रूफ के लिए वाटरप्रूफ हाई क्वालिटी कैनोपी फैब्रिक जापान से और केबल्स इटली से मंगवाई गई। 300 से भी ज्यादा इंजीनियर्स और 3600 मजदूरों ने दिन रात की मेहनत के बाद 2019 तक इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन का 80% काम पूरा हो चुका था। स्टेडियम की एंट्री पर वाइड रैंप वॉक बनाया गया, जहां से 60,000 लोग एक साथ एंट्री या फिर एग्जिट कर सकते थे। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स के लिए ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, स्क्वैश एरिया, थिएटर, क्लब हाउस और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी बनाए गए। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया के उन चंद स्टेडियम्स में से एक है जिसमें 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं। स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन अब पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी एक बड़ा काम बाकी था, और वो था इस स्टेडियम की पिच को बनाना। कोई स्टेडियम कितना भी लग्जरी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी पिच अच्छी ना हो तो वो क्रिकेटर्स की पसंद कभी नहीं बनता। ऐसे में स्टेडियम की पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि यहाँ पर प्लेयर्स को वर्ल्ड क्लास पिच मिले। अब दोस्तों, इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 11 पिचेस बनाई गई, जिसमें से 5 पिच यहाँ की लोकल ब्लैक सॉइल से बनी है और 6 रेड सॉइल से, जिसे मुंबई से यहाँ लाया गया था। और वो इसलिए ताकि एक ही स्टेडियम में प्लेयर्स को अलग अलग पिचेस पर खेलने का एक्सपीरियंस मिल सके। वहीं इनर फील्ड तैयार होने के बाद इसके आउटर फील्ड को तैयार किया गया। घास की क्वालिटी से लेकर घास के साइज तक को बड़ी ही बारीकी से मेजर किया गया। यहाँ के सूखे मौसम को ध्यान में रखते हुए फुली ऑटोमेटेड 67 स्प्रिंकलर्स लगाए गए। साथ ही 65 अंडरग्राउंड पाइप्स भी इंस्टॉल किए गए, जिनकी मदद से सिर्फ 30 मिनट में बारिश के पानी को स्टेडियम से बाहर निकाला जा सकता है। स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचेस में बेटर विजिबिलिटी देने के लिए स्टेडियम के रूफ पर 500 से भी ज्यादा हाईटेक एलईडी लाइट्स लगाई गई, जिन्हें चाइना से नहीं स्पेन से इंपोर्ट किया गया था। और इस तरह साल 2020 में बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और क्योंकि ये स्टेडियम पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। और फिर 24 फरवरी 2021 को वो दिन भी आ गया जब इस स्टेडियम में पहला T20 मैच खेला गया, जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और दोस्तों, इस स्टेडियम को देखकर कोई भी यही कहेगा कि मॉडर्न इंजीनियरिंग में अब भारत भी किसी से पीछे नहीं। खैर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस कमाल की इंजीनियरिंग को देखकर आपको प्राउड फील हुआ या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहे फैक्टिफाइड हिंदी। अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।